केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी क्या अब इस्तीफा देंगी? क्या अब ये मान लिया जाए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल से ईरानी को बाहर निकालने जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी जीरो टॉलरेंस की लगातार बात करती आई है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। खबर आई है सामने, आरटीआई के जरिए खुलासा हो गया है, लेकिन बीजेपी वाले चुप हैं। लेकिन बीजेपी के कुछ नेता ऐसे हैं, वे कह रहे हैं कि अब बीजेपी नहीं चाहती स्मृति ईरानी उनकी पार्टी में रहे। देखिए, मैं आपको एक ट्वीट दिखा रहा हूं। राजीव निगम ने ट्वीट किया है, ये रेस्टोरेंट भी ईरानी परिवार का था और यहाँ बीफ भी परोसा जाता था। अंधभक्तों, हिम्मत हो तो आवाज उठा के देखो, वरना सब ढोंगी हैं। चाहे कोई भी दल हो, कोई भी परिषद, सब सिर्फ नफरत फैलाने के लिए सच्चाई से सब भागते हैं। देखिए, ईरानी की बेटी गोवा में रेस्टोरेंट चलाती है, वहां पर खुलेआम शराब परोसा जा रहा था, खुलेआम वहां पर बीफ बेचा जा रहा था। बीजेपी वाले ही हैं, बीजेपी वाले कहते हैं बीफ खाना और बीफ बेचना दोनों जुर्म हैं, दोनों काम नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए, द वायर लिखता है, द वायर लिख रहा है, आरटीआई कंट्रोवर्शियल गोवा कैफे फूड लाइसेंस वाज इशूड टू कंपनी कंट्रोल्ड बाई स्मृति ईरानी हस्बैंड। यानी जो रेस्टोरेंट बार था, जो उसके मालिक थे, मेन मालिक थे ईरानी के हस्बैंड। लेकिन कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही। कांग्रेस कह रही थी कि जो ये रेस्टोरेंट एंड बार है, एक कोई व्यक्ति था जो मर गया है, उसके नाम पर चलाया जा रहा था, और ईरानी की बेटी बार को चलाने का काम करती थी, जहां पर शराब और बीफ परोसा जाता था। लेकिन सोचिए, अब जब सच्चाई सामने आ गई है, कांग्रेस भी चुप है और बीजेपी भी चुप है। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से कहती है हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, हम लोग लोकतंत्र को मानते हैं, जो व्यक्ति जिस लायक है उस व्यक्ति को उसी हिसाब से पद दिया जाता है। लेकिन क्या अब मान लिया जाए ईरानी और ईरानी का पूरा परिवार बीफ बेचने में माहिर है, और इसी के चलते ईरानी को मंत्री पद दिया गया है, यूनियन मिनिस्टर बनाया गया है, इसी की वजह से, या इसके पीछे कोई और अन्य वजह है? क्योंकि ईरानी के बारे में आप सब लोग जानते हैं, कभी वो एक्ट्रेस के रूप में काम करती थी, कभी वे पत्रकार थी, और वे राजनीति में सक्रिय हो गई हैं। लगातार वे मंत्री बन रही हैं मोदी सरकार में। लेकिन देखिए, बोलता हिंदुस्तान क्या लिख रहा है। बोलता हिंदुस्तान लिखता है, आरटीआई से हुआ खुलासा, गोवा के विवादित कैफे का लाइसेंस स्मृति ईरानी के पति की कंपनी के नाम, अब भी झूठ बोलेंगी मंत्री जी। क्योंकि जब पूरा मामला सामने आया था, इसके बाद कहा जाने लगा था कि ईरानी के द्वारा ही उस रेस्टोरेंट एंड बार को चलवाया जा रहा है। केंद्र में मंत्री होने के चलते कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, बोलता हिंदुस्तान लिखता है, गोवा के सिली सोल्स कैफे एंड बार के बारे में आरटीआई से जो खुलासा हुआ है, वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के दावों को झूठा साबित कर रहा है। अब तक स्मृति ईरानी और उनका परिवार इस बात से इनकार करता रहा कि सिली सोल्स से उनका कोई लेना देना नहीं है। आरटीआई से पता चला है कि सिली सोल्स कैफे जिस कंपनी के नाम से है, वह स्मृति ईरानी के पति जुबिन ईरानी की कंपनी की पार्टनर है। आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी में कहा गया है कि गोवा के असगांव में सिली सोल्स कैफे एंड बार को जारी किया गया फूड एंड ड्रग लाइसेंस ईट ऑल फूड एंड बेवरेजेस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी के नाम से है। एक कंपनी उग्रा मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप में है। उग्रा मर्केंटाइल में केंद्रीय मंत्री ईरानी के पति जुबिन ईरानी निदेशक हैं। एडवोकेट आयर्स रॉड्रिक्स के आरटीआई के जवाब में गोवा के खाद्य एवं औद्योगिक प्रशासन यानी एफडीए ने जानकारी दी है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि ईरानी की बेटी गोवा में बार चलाती है और उसका लाइसेंस अवैध है, क्योंकि जिस व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस है उसकी मौत हो चुकी है। वहीं कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ईरानी ने तीखे तेवर अपनाते हुए पीसी की थी और भावनात्मक होते हुए कहा था, राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर उन्होंने आरोप लगाए हैं, इसीलिए उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। ईरानी ने चीख चीख कर कहा था, उनकी नाबालिग बेटी या उनके परिवार का बार से कोई लेना देना नहीं है।
अगर ईरानी का कोई लेना देना नहीं है तो उनके पति जुबिन ईरानी का नाम अब बाहर क्यों आ रहा है? और ऐसा नहीं है कोई आरोप लगा रहा है, सच्चाई यही है, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन साल 2005 में इसको कांग्रेस लेकर के आई थी और राइट टू इन्फॉर्मेशन के जरिए हम सूचनाएं इकट्ठा कर सकते हैं, हम अधिकारियों से, कर्मचारियों से, नेताओं से जानकारियां मांग सकते हैं कि सच्चाई क्या है। और आरटीआई के जरिए जो खुलासा हुआ है वो खुलासा बेहद चौंकाने वाला है, और इतना चौंकाने वाला है वो कहीं ना कहीं ईरानी के मुंह पर तमाचा मार रहा है। लेकिन इसके बाद ईरानी अभी तक इस्तीफा नहीं दे रही हैं, ना ही उनकी तरफ से कोई भी एक शब्द या एक बयान सामने आया है आरटीआई के खुलासे के बाद। सोचिए हमारे देश में क्या हो रहा है। कहीं कोई अपोजिशन का नेता होता, अपोजिशन का लीडर होता, तब तक क्या होता? अब तक टीवी मीडिया बौखला जाती, अब तक टीवी मीडिया डांस करके रिपोर्टिंग करती, अब तक ना जाने कहां कहां से रिपोर्टर खड़े हो गए होते हैं और उसकी इतनी बेइज्जती की जाती शायद हम और आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए आरजेडी के एक नेता हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी का मीडिया प्रकोष्ठ जो है वो गोदी मीडिया है, जो नोएडा से तमाम टीवी चैनल संचालित होते हैं एक तरीके से अब मीडिया प्रकोष्ठ बन चुके हैं बीजेपी का, और बीजेपी के शाखा के तौर पर ये लोग काम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं गलत नहीं है, ये सही ही है, और इसी की वजह से अभी तक टीवी मीडिया चुप है। टीवी मीडिया को लगता है पता ही नहीं है कि आरटीआई के जरिए क्या खुलासा हुआ है। लेकिन सवाल वही है जो खुलासा हुआ, क्या खुलासे के बाद ईरानी इस्तीफा देंगी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद कहेंगे ईरानी तुम मंत्रिमंडल से बाहर हो जाओ, तुम चुपचाप इस्तीफा दे करके वापस अमेठी चली जाओ और वहां से जाकर के तुम सांसदी करो। क्योंकि जो आरोप नहीं, जो सच्चाई सामने आई है वो बहुत गंभीर सच्चाई है और इस ईरानी पर कई सवालिया निशान खड़े कर रही है। लेकिन इसके बाद भी ईरानी की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। बयान ना आने का मतलब क्या ये मान लिया जाए गोदी मीडिया बचाव में लग गई है? क्या ये मान लिया जाए कि अब बीजेपी पूरी तरीके से बचाव में लगी हुई है? लेकिन अगर जरा सा भी ईमान धर्म है तो जाहिर सी बात है ईरानी को कैमरे के सामने आना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके के पहले आरोप लगाए जाते थे वो आरोप जो थे वो पूरी तरीके से निराधार थे। लेकिन अब जो सच्चाई सामने आई आरटीआई के जरिए उससे साफ जाहिर हो रहा है दाल में कुछ काला नहीं है बल्कि पूरी दाल ही काली है। ईरानी बहुत चिल्ला करके चीख कर रही थी उस रेस्टोरेंट बार से मेरा कोई मतलब नहीं है। और एक यूट्यूबर था जो इंटरव्यू किया था ईरानी की बेटी का, ईरानी की बेटी खुलेआम कह रही हाँ हम तो यहाँ पर शराब परोसते हैं, हम लोग यहाँ पर मांस बेचने का काम कर रहे हैं, हम लोग बीफ बेचने का काम कर रहे हैं। ईरानी ने कहा मेरा कोई संबंध नहीं था। तो क्या ईरानी जी अब आप अपने पति को कह देंगी ये मेरे पति नहीं हैं? क्या आप अब ये कह देंगी कि जो आरोप लगाए जा रहे जो सच्चाई है, सच्चाई बिल्कुल गलत है? तो ऐसा तो नहीं लगता, अगर जरा सा भी ईमान धर्म होगा तो आप इस बात से इनकार नहीं करेंगे। लेकिन सवाल अब आकर के वहीं पर खड़ा हो रहा है। आप लोग कहते हो, आप लोग गौरक्षा की बात करते हो, आप लोग कहते हो शराब पीना अपराध है, गुजरात में शराब बंद है, बिहार में आपकी सरकार थी जेडीयू के साथ में, नीतीश कुमार के साथ में, आप लोगों ने वहाँ पर शराब बंद कर रखी थी। दिल्ली में जब शराब बेचा जाता था आप लोग जमकर के विरोध करते हैं। तो आप लोग दोहरी मानसिकता, दोहरा चरित्र क्यों अपनाते हो? क्या अब ना मान लिया जाए कि आप लोगों जो असली चाल, चरित्र और चेहरा है वो जनता के सामने बेनकाब हो गया है? आरटीआई के जरिए पता चल गया है आप लोग कितने बड़े वाले झूठे हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दोस्तों पूरी वीडियो पर आप लोग क्या राय है? आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा क्या ईरानी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए या जो खुलासा हुआ है, सच्चाई सामने आई है, इससे पूरी तरीके से ईरानी एक्सपोज हो चुकी हैं? आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।